हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि PHD 04 का है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम से पहले जो है हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी प्रश्नों को लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि जो है आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, आप जो है अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में आंसर को लिख पाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर EHD 04 के अंतर्गत एक ऐसा प्रश्न है जो है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण। ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर बार प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में यह प्रश्न जो है आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो इस प्रश्न को मैं अच्छे तरीके से बता दूं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके और अच्छे तरीके से जो है आप अपना आंसर लिख के आए। तो प्रश्न बन के आएगा एग्ज़ाम में कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के क्या कारण है। ओके, फिर से बोल दूं प्रश्न कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो सबसे पहले आपको जो है लिखना है कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण है जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, फिर से बोल दूं कि भक्ति आंदोलन की लिखना है सबसे पहले कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण है जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। 1 नंबर, हिंदू समाज में बुराइयां। सबसे पहले हेडिंग देना है और इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कि हिंदू समाज में बुराइयां जो है वह भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों में से एक रहा है, क्योंकि जब भक्ति आंदोलन का उदय नहीं हुआ था उस समय समाज में खासकर हिंदू समाज में जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां भरी पड़ी हुई थी, इसलिए उन बुराइयों को दूर करने के लिए, उन बुराइयों को समाज से हटाने के लिए जो है भक्ति आंदोलन चलाया गया भक्तिकालीन कवियों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है सूफीवाद का प्रभाव। सूफीवाद का प्रभाव भी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों में से एक रहा है, क्योंकि जब भक्ति आंदोलन के उदय होने से पहले समाज में सूफीवाद का प्रभाव था, यानी कि समाज में मुस्लिमों का प्रभाव था और मुस्लिम जो थे वह हिंदू समाज के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को वे फैला के रखे थे। तो इसलिए सूफीवाद का प्रभाव भी के कारण भी जो है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का भक्ति आंदोलन का उत्पत्ति हुआ। फिर से मैं बोल दूं कि सूफीवाद का प्रभाव, अब अगर कुछ नहीं ना समझ में आया हो तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सूफीवाद का प्रभाव भी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों में से एक रहा है, क्योंकि उस समय समाज में सूफियों का प्रभाव था और इन सूफियों के प्रभाव के कारण, इन मुस्लिमों की बोलबाला के कारण जो है समाज में भक्ति आंदोलन का उत्पत्ति हुआ। नेक्स्ट है मूर्तियों का विनाश मुस्लिम शासकों के द्वारा। ओके, तो मूर्तियों का विनाश भी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों में से प्रमुख रहा है, क्योंकि उस समय जैसा कि मैंने पहले बताया कि समाज में मुस्लिम शासकों का प्रभाव था। मुस्लिम शासक जो थे वह हिंदुओं के द्वारा बनी हुई हिंदुओं की मूर्तियों को वे विनाश करते थे, तोड़ते फाड़ते थे। तो मुस्लिम शासक के इस तरीके के अत्याचार को अब हिंदू जो था वह सहन नहीं कर पाता था, इसलिए वह जो है विभिन्न, तो इसलिए भक्तिकारी कवियों ने, भक्तिकारी लोगों ने क्या किया कि देश में, समाज में भक्ति आंदोलन को चलाया, जिससे कि मुस्लिम के इन दुष्प्रभावों से बचा जा सके। नेक्स्ट है तत्कालीन भारतीय समाज में शोषणकारी वन व्यवस्था। ओके, तत्कालीन भारतीय समाज में शोषणकारी वन व्यवस्था। उस समय भारतीय समाज में जो वन व्यवस्था थी वह शोषणकारी थी, क्योंकि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, उन्हें विभिन्न तरीके से जो है प्रताड़ित करते थे। तो यह भी एक कारण रहा है शोषणकारी व्यवस्था, वन व्यवस्था भी, जिसके कारण भक्तिकालीन कवियों के द्वारा भक्ति आंदोलन को चलाया गया। ओके, नेक्स्ट है हिंदुओं का एक ईश्वरवाद में विश्वास। हिंदुओं का एक ईश्वरवाद में विश्वास भी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों में से एक रहा है, क्योंकि इसमें जो हिंदू होते थे वह केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे और एक ईश्वरवाद में विश्वास होने के कारण उन्होंने भक्ति के आंदोलन को जो है अपनाया और भक्ति के आंदोलन को अपना करके एक ईश्वरवाद में विश्वास की भावना को और भी आगे ले जाने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। ओके, नेक्स्ट है हिंदू और मुस्लिम में सहयोग की भावना। सूफीवाद का प्रभाव, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इसको मैंने दो बार लिख दिया है, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि हिंदू और मुस्लिम में सहयोग की भावना। हिंदू और मुस्लिम के बीच सहयोग की भावना भी ये भी एक कारण रहा है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण, क्योंकि भक्ति आंदोलन को इसलिए इसका उत्पत्ति किया गया ताकि समाज में
हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना को बढ़ाया जा सके। हिंदू और समाज के बीच जो दूरियां हैं, जो हम जो जानते हैं कि जो मुस्लिम शासक जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है सहयोग की भावना के माध्यम से उन दोनों के बीच एकता की भावना को बढ़ाया जाए। इस प्रकार जो है भक्ति आंदोलनकारियों ने जो है भक्ति आंदोलन का उत्पत्ति किया। तो हम कह सकते हैं कि यह निम्नलिखित पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सभी पॉइंट को आपको याद रखना है और नोट डाउन कर लेना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरीके का दिक्कत परेशानी ना हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियो को लेकर आता हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन प्रश्नों की आने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। थैंक्स।